ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसके राइटर है जर्मिन ग्री। और ये जो है सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 है। ए चाइल्ड इज बॉर्न का हिंदी होता है एक बच्चे का जन्म। इसके जो राइटर हैं जर्माइन ग्री है, जिनका जन्म जो था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक, इस चैप्टर के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी बता देते हैं। अगर हिंदी हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देंगे तो आप लोग को चैप्टर को समझने में थोड़ा सा बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा, कुछ क्लैरिटी आएगी आपको समझने में। तो चलिए इस चैप्टर को हम एकदम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ये चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब होता है कि एक बच्चे का जन्म। जैसे किसी गर्ल्स का शादी होता है तो शादी के बाद वो अपने सासू माँ के घर जाती है। जाने के कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, औरत प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसको घर के सारे सदस्य सपोर्ट करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। और जैसे ही वह औरत एक बच्चे का जन्म दे देती है तो वो अपना नाम खो देती है और बच्चे के नाम से जानी जाती है। तो जो मदर होती है वो अपना नाम खो देती है। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो प्रेग्नेंट बच्चे के जन्म देने के 3 मंथ पहले उसको अपने मायके भेज दिया जाता है। वो अपने मायके क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद वहाँ से आती है। ठीक, और एक इसी प्रकार से सिलेहटी ओमन है। तो सिलेहटी ओमन में जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उन लोगों को क्या किया जाता था, बेहतरीन तरीक़ा से सेलिब्रेट किए जाते थे। ठीक, तो इस पूरे चैप्टर में आप लोग को ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक गर्भवती महिला को इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में यानी परंपरागत समाज में किस प्रकार से एक गर्भवती महिला को किन किन समस्याओं से उलझना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसी के बारे में इसमें वर्णन है। तो आज के क्लास में हम आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बतलाएंगे। आगे के क्लास में हम समरी लेकर आएंगे। इसका हिंदी तो बता दिए, अब आप लोग को बेहतर तरीक़ा से ये जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को लाइन बाय लाइन हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ये जर्मिन ग्री इज एन राइटर डैश। तो जो जर्मिन ग्रीन थी, फर्स्ट बार ही अब हम आपको बताएं कि जो जर्मिन ग्रीन थी वो ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे। इसको आप जर्मिन ग्री पढ़िए या जर्माइन ग्री पढ़िए, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। तो जर्मिन ग्री थी जो क्या थी, ऑस्ट्रेलिया के थी। जर्माइन ग्री इज ए डैश राइटर, तो फेमिनिस्ट। जो जर्माइन ग्री जो कैसी राइटर थी, तो नारीवादी राइटर थी। नारीवादी राइटर का मतलब होता है, वाद मतलब होता है लगाव, यानी नारियों के प्रति क्या था, जर्माइन ग्री को काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो नारियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कॉल्ड, यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है, तो सेक्स एंड डेक्स्ट्रीन, उस बुक का नाम यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मनी एंड वेरिएट्स, यानी बच्चे होने के दौरान जो परंपरागत समाज होते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ समस्याएं आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी आर द। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी आर हाई। कह रहा है कि चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे होने के दौरान जो माँ की चिंताएं होती है वो क्या होती है, हाई हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। ठीक, इन मेनी सोसाइटी वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस टू मैरिज टू लिव विथ हर। अब देखो
इस क्वेश्चन का मतलब कहता है कि जब कोई वोमेन होती है शादी के बाद वो कहाँ जाती है, तो मदर्स इन लॉ यानी वे अपने सासू माँ के घर जाती है। ये परंपरागत है यानी ये फिक्स है कि अगर किसी लड़की का शादी होगा तो वो अपने सासू माँ के घर जरूर जाएगी। ये सब किसी को ऐसा होता है, सबको जाना पड़ेगा, ये नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द सिलहेटी वोमेन द होल मदर ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑन ऑफ द सेलिब्रेशन। हम आप लोग को हिंदी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस हिंदी एक्सप्लेन में हम आप लोग को ये बतलाए थे कि जो सिलहेटी वोमेन होती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है यानी गर्भवती हो जाती है, तो फैमिली के सारे सदस्य उस महिला को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, मेरा हिंदी एक्सप्लेन और समरी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन, आप लोग इसका प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे हमको और अधिक मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो और वगैरह सब अपलोड करने का। तो ये काम करना आप लोग ना भूलिएगा और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिएगा। थैंक यू।